हेलो दोस्तों, दिस इज वंश इन फ्रंट ऑफ यू और आज हमारी बात हो रही है सी प्लस प्लस को लेकर के। हम सी प्लस प्लस के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा पिछले सेशन से टॉपिक चल रहा है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। राइट, हमने इसके पिछले वाले सेशंस में सी प्लस प्लस के कुछ मेजर कंसेप्ट के बारे में बात करी थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेजर कंसेप्ट थे उसमें से कुछ कंसेप्ट की डिस्कशन हमने पिछले सेशन में करी थी और कुछ कंसेप्ट के डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझा था कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आई होप आपने पिछले सेशन देखकर ही आप इस वीडियो में पधारे हो। अगर नहीं आपने पिछला वीडियो स्किप कर दिया है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो में आइएगा, सो दैट आप अच्छे से उसको समझ सके। राइट, तो हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में पिछले सेशन में बताया था और टेक्निकल एग्जांपल्स भी दिए थे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया था। जैसे लाइक टेक्निकल कॉलेज, मैंने आपको बताया था टेक्निकल कॉलेज के बारे में, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल अच्छे से फिट बैठता है। फिर हमने बात करी थी डाटा हाइडिंग को लेकर के, जिसको हम क्लास बना के अचीव करते हैं। डोंट वरी, अभी मुझे पता है कि आपको नहीं पता है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन के बाद मैं जब प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट स्टार्ट करूंगा, देन उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट में जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, इसको कैसे इनहेरिट करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, मेथड्स क्या होती है। ये सारी चीजें हम जब डिस्कस करेंगे 2 से 3 दिन बाद, जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड में आएंगे तब हमारी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जस्ट आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है कि कंसेप्ट क्या बोलता है। राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा डाटा हेडिंग को हम कैसे अचीव करते हैं, क्लास बना करके अचीव करते हैं। फिर हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन यूज द थिंग विदाउट डूइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। उसको हम कैसे अचीव करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के। राइट, और फिर हमने देखा था इनकैप्सुलेशन को हम इनकैप्सुलेशन इज नथिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था। राइट, और मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है वो रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि पोली में मतलब अनेक, मैनी। फिर मैंने आपको बताया था कि कैप्सूल इनकैप्सुलेशन में जो कैप्सूल वर्ड है वो रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है। राइट, तो आज हमारी बात होने वाली है वन ऑफ द 1000x पावर इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज इनहेरिटेंस। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप आने वाली टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, सर अभी हमसे यही नहीं पढ़ी जा रही, आगे कैसे पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे, जब भी आप आगे आने वाली टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जावा। तो हम जावा जब पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जावा का जो स्ट्रक्चर है, जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। जावा का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है किस पर? इनहेरिटेंस पर। तो आज अगर आईटी इंडस्ट्री देखोगे या पूरा वर्ल्ड में आप देखोगे तो वो ग्रो होने का रीजन पता है, ओनली फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की वजह से आज पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनहेरिटेंस की वजह से। इनहेरिटेंस क्या करता है, इनहेरिटेंस किस लिए यूज होता है? रीयूजेबिलिटी। फॉर द पर्पस बिहाइंड इट इज रीयूजेबिलिटी, मतलब चीजों का इस्तेमाल करना। रीयूजेबिलिटी मतलब मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट दो। और इनहेरिटेंस करता क्या है? रिचनेस ऑफ द क्लास, इंक्रीज कर देता है रिचनेस ऑफ द क्लास। क्लास की रिचनेस को बढ़ा देता है। कैसे? अब हम देखो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये रिचनेस बढ़ा देता है क्लास की। तो आ जाओ देखते हैं। तो इनहेरिटेंस में टॉपिक डालता हूं। देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो मान लो हमारे पास क्या था पहले के टाइम पे, आपके टाइम पे नहीं, पहले के टाइम पे क्या था? एक फोन था M01, कुछ भी नाम दो। M01 फोन रिलीज हुआ। रिलीज हुआ M0 फोन रिलीज हुआ। ये बटन वाला फोन देखा है आपने तो नहीं देखा होगा, हमारी जनरेशन ने देखा है। जो बटन वाला फोन था इसमें 2 फीचर थे। कौन कौन से? कॉलिंग का और रिसीविंग का।
ये कॉल कर सकता है और रिसीव कर सकता है, राइट। अब जब दो फीचर्स के साथ ये फोन क्या हुआ, मार्केट में उतरा। अब आगे आने वाले टाइम पे क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि अपने को दो फीचर से तो काम नहीं चलेगा, और भी फीचर्स डालने पड़ेंगे फोन में, जैसे व्हाट्सएप हो गया, वीडियो कॉल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें डालनी पड़ेगी फीचर में। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट क्या बोलता है कि डेवलप समथिंग न्यू विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग, कुछ नया डेवलप करो बिना एग्जिस्टिंग को चेंज करें। कैसे करेंगे, तो ये जब मार्केट में उतरा तो अब डेवलपर ऐसा तो करेंगे नहीं कि वापस से ये फोन खरीदेंगे, लो भाई तुमने खरीदा था ना, लो 2000 रुपए वापस से लो, इसमें कुछ नए फीचर डालने हैं और वापस से फीचर डाल के तुम्हें देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करा इन लोगों ने, इसके जितने भी जो फंक्शनैलिटीज थी उसको किस में डाल दिया, क्लास में डाल दिया डेवलपर ने। सुनना डेवलपर का थॉट क्या रहा होगा उस टाइम पे, देखो सुनो। और उन्होंने एक और मोबाइल बनाया सेम ऐसा मतलब मान लो ये इसका अपडेटेड वर्जन है 02, ये 01 है, M02 इसका अपडेटेड वर्जन है, जिसमें इन्होंने 3 न्यू फीचर दिए। 3 न्यू फीचर क्या कौन से थे भैया, जैसे मान लो टॉर्च का दे दिया, ओके, जैसे मान लो व्हाट्सएप दे दिया इस पे, ठीक है, जिसमें मान लो कैमरा दे दिया, ठीक है। तो 3 न्यू फीचर के साथ क्या हुआ, डेवलपर ने 3 न्यू फीचर इसके अंदर डाल दिए। क्या ये फोन अभी कंप्लीट हो गया? फोन में जब तक 2 चीजें ना हो फोन कंप्लीट कैसे हो सकता है? 2 चीजें क्या है, कॉलिंग और रिसीविंग। तो एक ऑप्शन तो है भैया, वापस से कॉलिंग का फंक्शन बनाओ, कॉलिंग का रिसीविंग की कोडिंग करो फिर से, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको क्लास बना दिया, ये मान लो सेकंड क्लास है जिसमें न्यू फीचर है, और अपन ने इसको क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट, इस क्लास को मैंने जब इस क्लास से इनहेरिट करा तो क्या हुआ, मेरे को 3 न्यू फीचर मैंने बनाए, और ये 2 न्यू फीचर मेरे को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गए। ये होता है इनहेरिटेंस। आपको समझ में आया इनहेरिटेंस का मतलब क्या? मेरे को इन दोनों फीचर को वापस से बनाने के लिए आवश्यकता नहीं थी। मैंने क्या करा, इस क्लास को इसने इनहेरिट कर दिया, इसके जितने भी फीचर होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये मोबाइल लॉन्च होगा M02 मोबाइल में 5 फीचर्स के साथ। मान लो आने वाले टाइम पे और फीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी तो डेवलपर बार बार थोड़ी ना कोडिंग करने बैठेंगे, राइट। तो वो क्या करेंगे, इसको क्लास बना के क्या कर देते, मान लो उन्होंने एक और फोन बनाया और उनका भी क्या कर दिया इन्होंने, इनहेरिटेंस कर दिया। एक और तीसरा फोन, ये हो गया अपना आईफोन, राइट। ये अपना आईफोन आप जो देख रहे हो, इसमें क्या फीचर्स डालिए, 5 फीचर तो पहले के थे तो वो एज इट इज इसके अंदर आ गए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अरे कॉलिंग थोड़ी ना कोई चीज के लिए चेंजेस कर देगा, राइट। तो 5 चेंजेस सबके ओके वही है। अब मान लो उसमें 2-3 फीचर्स और ऐड हुए, जैसे मान लो इसमें पहले एक कैमरा था तो अब कैमरे कितने हो गए, कैमरे बढ़ा दिए, कैमरे इन्होंने 2 से 3 कर दिए। ऐसे फीचर्स डाल दिए उन्होंने। लोकेशन का फीचर्स डाल दिया कि आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। ऐसे इतने सारे फीचर्स डाल के उन्होंने नया फोन क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। माई फोन करके उन्होंने लॉन्च कर दिया नया फोन मार्केट में। तो इट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। आप सोच सकते हो कितना बड़ा एडवांटेज है इनहेरिटेंस का, कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने बार बार चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं रही। हम क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या, रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने को एक्सिस्टिंग में कोई चेंज नहीं करना है, डेवलप समथिंग न्यू और उसका यूज करना है। तो हमने क्या करा, इसमें कॉलिंग और रिसीविंग सभी मोबाइल के लिए आवश्यक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो अपन ने क्या कर दिया, उसको दूसरी क्लास में इनहेरिट कर दिया और नए फीचर्स के साथ जैसे जैसे लॉन्च होते चले गए। और जैसे जैसे आज आप देखोगे दुनिया में कंपनी जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, क्योंकि वो अपना नया चीज़ें क्या कर रही है, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर रही है, नई चीज़ें डाला उसको, उसमें कुछ 1-2 नए फीचर्स डाले और वो नया मोबाइल रिलीज हो गया। आज आपने देखा होगा कि तभी तो हमारे वर्जन्स निकलते हैं मोबाइल के वर्जन्स निकलने का मतलब क्या, अब वो वापस से थोड़ी ना कोडिंग करेंगे, कॉलिंग की, रिसीविंग की, इनकी सबकी नहीं। वो क्या करेंगे, पहले उन्होंने करी हुई है, एक बार कर दी
ना उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको रीयूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीयूज। रीयूजेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है? रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि चीज़ों का इस्तेमाल करता है। इससे क्या हुआ, हमारा क्या हो गया, रिचनेस बढ़ जाती है क्लास की। कैसे रिचनेस कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हम बार बार चीज़ों को नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी रिचनेस बढ़ जाएगी क्लास की। और अब मैं बताता हूँ कि जब इनहेरिटेंस होता है वो हमेशा क्लास के साथ होता है, कभी भी मेथड एंड फंक्शन इनका नहीं होगा आपस में, क्लास के साथ इनहेरिटेंस होता है। तो आपको डाउट होगा कि क्लास क्या होती है, तो हम आगे आने वाले टाइम पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अभी जस्ट कंसेप्ट पे फोकस करो कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। तो मैंने इसको रफ कर दिया है और अब हम देखते हैं कि क्या इनहेरिटेंस का मतलब है, क्लास के साथ कैसे। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज हमारे पास कोई क्लास ए है और वो हमेशा क्लास बी, मतलब कोई क्लास होगी, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन इनहेरिटेंस जो होगा वो क्लास के साथ ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और के साथ इनहेरिटेंस कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हम इनहेरिटेंस किसके साथ करते हैं, क्लास के साथ, क्लास के साथ इनहेरिटेंस करते हैं। और जो टॉप मोस्ट क्लास रहती है, ये वाली जो क्लास है, सबसे फर्स्ट वाली क्लास, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास बोलते हैं, बेस क्लास या पेरेंट क्लास बोलते हैं। और जिसमें इनहेरिटेंस हुआ है उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं या डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। या तो हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास बोलते हैं, ये क्लास के साथ इनहेरिटेंस होता है। मैंने आपको ये चीजें बताई। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस के कुछ टाइप है, कुछ टाइप है, घबराना नहीं है, मैं हूं ना, बहुत इजी वे में समझ लेंगे इनहेरिटेंस के टाइप्स। तो इनहेरिटेंस के टाइप समझते हैं, उससे पहले मैं इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड बड़ा छोटा है मेरे पास। आ जाओ। तो जी हाँ, मैंने इसको रफ कर लिया और अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का इनहेरिटेंस होता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अरे तो पहला है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, तुम भी तो हो। दूसरा मल्टी लेवल। तीसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और फिफ्थ हाइब्रिड। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर अवेलेबल। यू नो, सिंगल लेवल जो कि तुम हो, दूसरा मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड। ये 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कि ये 5 प्रकार के इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या क्या है। जैसे सिंगल लेवल में क्या डिफरेंस है, मल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है, इसको अपन धीरे धीरे करके सबको समझते हैं। आ जाओ। यहाँ मैंने रफ कर लिया और अब हम देखते हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ऐसा इनहेरिटेंस जो केवल एक लेवल तक होता है उसे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। कैसे? आ जाओ। जैसे सपोज हमारे पास कोई क्लास है, क्लास ए, और वो क्लास ए केवल क्लास बी के साथ ही इनहेरिटेंस हो रहा है, उन दोनों का ही इनहेरिटेंस हो रहा है। क्लास ए का क्लास बी के साथ ही इनहेरिटेंस हो रहा है, इसके अलावा फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आया? ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको रफ करता हूँ और अपन देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। जी हाँ, देखिए अब हम देखते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होता है कि वो एक लेवल के आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। कैसे? जैसे हमारे पास क्लास ए है, वो इनहेरिट हुई बी से, बी इनहेरिट हुई सी से, जैसे ये क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, और ये आगे आगे कंटिन्यू होता जा रहा है। कुछ इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है। ये क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, और ये आगे एक लेवल यहाँ तक हुआ तो सिंगल लेवल, इसके आगे भी कंटिन्यू हो रहा है, इसकी दूसरी क्लास, तीसरे से तीसरी क्लास, चौथे से चौथी क्लास, पांचवे से, कुछ इस प्रकार से इनहेरिटेंस हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आ जाओ, अब हम देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। Where a single class acquires the property of more than one classes, that is called multiple inheritance। देखो कैसे, ये हमारे पास एक सिंगल क्लास है, मेरी तरह क्लास A, और इसने मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर करी। इसने क्या करा, मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी भी इसमें आ रही है, इसकी भी आ रही है और इसकी भी आ रही है। ये क्लास B, क्लास C, क्लास D, इन सब की प्रॉपर्टी अगर क्लास A में आ रही है, मतलब व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लास, इट्स कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम एग्जाम टाइम पे क्या करते हैं, कुछ दोस्तों से पढ़ते हैं तो दोस्तों की प्रॉपर्टी अपने अंदर आ रही है, कुछ दोस्त हमें सिखा रहे हैं, कुछ YouTube के टीचर्स हमें सिखा रहे हैं, कुछ अलग प्रोफेसर जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो आपको सिखा रहे हैं। तो मल्टीपल लोगों से जब हम प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। आया समझ में? ओके। अब हम देखते हैं कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है। फोर्थ वन, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ये क्या होता है? ये मल्टीपल का उल्टा होता है। मल्टीपल में क्या था, ए सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लास। अब इसमें क्या होगा कि मोर देन वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल क्लास, इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा कि सिंगल क्लास से क्या हो रहा है, मल्टीपल क्लास जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है सिंगल क्लास की। जैसे ये है, ये है, ये है। सपोज ये हमारी टॉप मोस्ट क्लास है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। इसमें इसकी प्रॉपर्टी भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी जा रही है। तीन अलग अलग क्लासेस में क्या हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी जा रही है। और आगे फर्दर ये ऐसे भी कंटिन्यू हो सकता है, आगे भी ये जा सकती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर। आपको ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, तो ये क्या कहते हैं, इसको ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ऐसे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को ट्री स्ट्रक्चर, जस्ट टाइप ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। समझ में आया आपको? लास्ट एंड फाइनल इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब मैं लिखने वाला हूँ कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। फिफ्थ हमारा आखिरी, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कैसे है? आजो मैं बता दूं कैसे, आजो घबराना नहीं, आजो। देखो, हाइब्रिड में कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस कैसे, जैसे मान लो मैं एक इनहेरिटेंस लिखता हूँ, पहले मुझे बताना कि ये इनहेरिटेंस है कौन सा, कमेंट सेक्शन में। जैसे मैंने लिखा क्लास A इनहेरिट हुई क्लास B के साथ, और क्लास B इनहेरिट हुई क्लास C के साथ, ऐसे ही फर्दर क्लास D के साथ भी यही कार्य हुआ। तो ये इनहेरिटेंस चल रहा है यहाँ पे। अब मुझे कमेंट करके बताना कि ये कौन सा इनहेरिटेंस है। और मैंने एक और क्लास बनाई, इसको इनहेरिटेंट कर दिया क्लास E के साथ, ये हमारी E क्लास है, राइट। तो आई होप आपने बता दिया होगा। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कौन सा इनहेरिटेंस है। यहाँ से आप यहाँ तक का जो देख रहे हो वो तो कौन सा है, अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ चुका है इनहेरिटेंस तो वो मल्टी लेवल हो गया। और व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कौन सा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आई है तो आप इसका नेक्स्ट लेक्चर भी कंटिन्यू करना, और सीक्वेंस में आप वीडियो को देखना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप इसको प्लीज़ 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 सीक्वेंस में देखेगा। और आई थिंक ये हमारा पार्ट 2 था,
अब आने वाले लेक्चर में हमारा बस पार्ट 3 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को लेकर के, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी कंसेप्ट है वो बचे हुए उसको हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम प्रोसीजर ओरिएंटेड थॉट में स्विच कर जाएंगे। उसमें वहाँ से हमारी एक्चुअल कोडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कि हम पहले कोडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले हम इस कंसेप्ट को क्यों समझ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले कंसेप्ट को समझना। जब हमारे पास कंसेप्ट हमें पता होगा तब हम चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे उस टाइम पे। तो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब आपको कोई पूछे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है तो आपके माइंड में घूमना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, कुछ तो बताया था, टेक्निकल एग्जांपल्स बताए थे। ये सारी चीज़ें जो है रियल वर्ल्ड से एसोसिएटेड है और मैनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच।